Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का वीडियो है रिगार्डिंग सितंबर मंथ प्रेडिक्शंस एज पर लव लाइफ और करियर लाइफ और इन जनरल क्या कहते हैं टारो कार्ड्स आपकी राशि के बारे में। आपने थंबनेल में अपनी राशि के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वीडियो किसके रिगार्डिंग है। उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप कंफ्यूज है कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग ये वीडियोज़ देखें, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका चाहे आप देखें ज़ोडिएक के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से या आपकी नाम की राशि के हिसाब से, टैरो कार्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग इन वीडियोस को अपने मून साइन से देखते हैं, सन साइन से देखते हैं, कुछ लोग दोनों कंबाइन करके देखते हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को कौन सी राशि सबसे ज़्यादा समझते हैं, कनेक्ट होते हैं। बिकॉज कभी भी कोई एक पर्सन, कोई एक जोडियक साइन ही नहीं होता है। पीपल, हर इंसान कॉम्बिनेशन ऑफ जोडियक साइंस के होते हैं, बट हर इंसान में एक जोडियक साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको वो एनर्जीज पता होती है कि मैं इससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो को अपनी राशि के अनुसार से देख सकते हैं, जोडियक के हिसाब से या अपने मून साइन के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे पूछना चाहेंगे कि नो मैं किस हिसाब से रीडिंग करती हूँ, सो दैट इज बेस्ड ऑन जोडियक साइंस। बट अगेन टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर आप इसको जोडियक से देखें, मून साइन से देखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा राशि आपकी कनेक्ट करती है, आप बस उससे देखिए, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। बिकॉज टैरो कार्ड्स एक डिवाइन मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस है, तो वो अपने आप ही आपके लिए जो सही मैसेज होगा आप तक पहुंचा ही देंगे। वो टैरो कार्ड्स का काम होता है। रेस्ट उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली टैरो रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने अभी तक 6 मंथ्स प्रेडिक्शन नहीं देखे मेरे चैनल पर, जो है जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक, तो उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो वो भी आप डिटेल 6 मंथ्स प्रेडिक्शन देख सकते हैं 2020 की ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो रेस्ट इसके बाद आपकी राशि के बारे में गाइडेंस और सारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बट बिफोर दैट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर दिस सितंबर मंथ। रीडिंग में जो मर्जी आए, अब हम तो रीडिंग कर देते हैं, हमें नहीं पता होता हर राशि के लिए हमने क्या कहा है। बट दिल से आई विश दैट सितंबर मंथ में आपके लिए आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी प्रार्थनाएं हों, जो भी आपकी ख्वाहिशें हों, सब पूरी हों। आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, एनर्जेटिक रहें। दिस इज वॉट आई प्रे एंड विश फॉर यू। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियन, सो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील करें इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं कार्ड आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये बताता है सबसे पहली चीज़, स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, या न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप रेडी हैं। मतलब आपकी एनर्जी, चाहे आपकी लव लाइफ हो, काम की लाइफ हो, आप उसमें नए तरीके से एफ़र्ट्स डालने के लिए रेडी हैं या न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हैं। मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कुछ एंड हुआ है एंड आप अगेन न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, सो विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी फॉर यू। सो अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने गिव अप कर दिया है, आपके अंदर अब भी वो ऊर्जा और वो एनर्जी बनी हुई है फॉर लाइफ, फॉर लव लाइफ, फॉर वर्क लाइफ। सो ये एक चीज़ आपकी ऑरा में दिखती है, आपकी एनर्जी में जो नोटिस होता है एज पर टैरो कार्ड्स। साथ ही साथ अगर हम आपके पार्टनर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या कहीं ना कहीं आप दोनों की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है लव लाइफ में, लेकिन आप उस पर गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन शायद आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि अब ये शायद वर्कआउट ना हो पाए या बड़ी प्रॉब्लम। सब इसमें मैं दो पहलू कहना चाहूँगी। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं टैरो कार्ड्स में, या मैं अगर कहूँ कुछ कुछ कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो एक होगी जो बहुत सीरियस है, जैसे कि कुछ महीनों से ऑलमोस्ट उसमें एंडिंग का ही डिस्कशन अगर हो रहा है, एंड कुछ ऐसी हैं कि चलो भाई माइनर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर जितने भी स्कॉर्पियन से वीडियो देखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं रीडिंग कहूँ वो ही उस पर एप्लीकेबल है। बिकॉज इसलिए मैं दोनों पहलू बताती हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सालों से वो रिलेशनशिप
एंड ही होना चाहता है, दोनों पार्टीज उसको एंड करना चाहती हैं। एक तो वो पहलू होता है, एक ये होता है कि भैया हम रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इसमें सर्वाइव करना चाहते हैं। तो दो एनर्जीज है। लेकिन हम हर महीने या जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं वाइब ऑल ओवर बताती हूँ कि इस महीने क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रिकवरी है, क्या आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो तरीके की एनर्जीज हम ज़्यादा कोशिश करते हैं बताने की। तो रेस्ट कंक्लूजन पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, अगर हम माइनर प्रॉब्लम्स को देखते हैं, माइनर इश्यूज़ को देखते हैं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक, परेशान, स्ट्रगलिंग होते हुए दिखते हैं। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, प्रॉब्लम्स है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो कह रहे भाई मेरे से नहीं ठीक हो पाएगा, आई नीड सम स्पेस। या तो उनकी फैमिली से नहीं जम रही है, या तो वो खुद फंस गए हैं, या तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो हैं, या उन्होंने गिव अप कर दिया, उनके पास एनर्जी नहीं है रिलेशनशिप को ठीक करने की। वो हम कहते हैं ना, वो खुद इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि भाई वो आपको क्या प्यार करें, आपको क्या सहारा देंगे, आपको क्या हेल्प करेंगे। वो खुद सच में, उनको खुद सहारा चाहिए। सो हाउ कैन द पर्सन हेल्प यू बैक। तो ये एक उनकी सिचुएशन दिखती है जहाँ पे आपके पार्टनर को हेल्प की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ लव, केयर, वॉट एवर। सुनो, ये एक एनर्जी दिखती है। अब आप मेरे को स्कॉर्पियंस बताइएगा कि चाहे ये जिस भी प्रकार की आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो, कि आपके पार्टनर आपको ऐसा कहते हैं, क्या ऐसा हो रहा है। सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। सो ये एक सिचुएशन मैं क्लियर करना चाहूँगी आपके पार्टनर को लेके कि आप कितने लोग इससे रेजोनेट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो करंट सिचुएशन में देखो, यहाँ पे मेरे को अगेन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फीमेल अथॉरिटी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या तो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा दोनों ही पार्टनर्स रूड हुए पड़े हैं, वो कनेक्शन नहीं है। आप पॉजिटिव, आप ठीक करना चाहते हो, बट जितनी मर्जी आप ठीक कर लो, सामने वाला पर्सन या सामने वाले की फैमिली है, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हों, वो आपकी इस महीने शायद से वो कदर ना कर पाएँ। आपके जो एफ़र्ट्स हैं, उस एफ़र्ट्स की कदर नहीं हो पा रही, तो इस वजह से आप भी परेशान हो रहे हो रिटर्न में। लेकिन स्टिल, मतलब मान लीजिए अगर आप 100% का एफ़र्ट दे रहे हो, तो सामने से आपको रिटर्न में कुछ रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे कि होता है ना, एक बच्चा छोटा सा कुछ खाना बना के लेके आता है, इतनी मेहनत करके एफ़र्ट्स, और सामने वाला उसको कोई नोटिस भी ना करे तो कैसा लगेगा। सो वो टाइप का मेरे को दोनों की ही डिफरेंस ऑफ एनर्जी लगती है कि दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। सो इस वजह से अगर मान लीजिए कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट अगर चल रहा है कि आप एक अकेले हो जो रिश्ते को चलाने में लगे हुए, और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तब ये रीडिंग क्लियर इंडिकेट करती है कि ये महीने में इट्स टाइम टू गिव अप। इस महीने में आप ये उम्मीद ना करें कि आप और एफर्ट डालोगे और कोशिश करोगे और करोगे तो कुछ होगा। ये कॉम्बिनेशन तीनों के तीनों बताते हैं कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर की फैमिली हो, अगर आप मैरिड हो तो कुछ रिटर्न में ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। जब बात करोगे वो झगड़े में ही बदलेगी, आपकी बातों को कोई, हम कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस या कोई रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, वो आर्ग्यूमेंट में ही बदल के रह जाएगा। सो यहाँ पर मैं स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब कहते हैं ना भाई, सिंगल साइडेड ही रिलेशनशिप चल रहा है। बिकॉज आगे भी मुझे कुछ मैसेजेस स्कॉर्पियंस के लिए ऐसे मिले हैं, तो फिर वो मैं क्लियर करना चाहूँगी। बट आप मेरे को बताइएगा स्कॉर्पियंस की, एक लाइन में आपको देती हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कहना कि इससे रेजोनेट हुआ है कि नहीं। तो स्कॉर्पियंस की एनर्जीज़ कुछ ऐसी लगती हैं जहाँ पे वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, शायद अपनी लव लाइफ में, दूसरे लोगों को समझाने में, मनाने में, ठीक करने में, सब कुछ, पर उनको सामने से कोई रिस्पॉन्स खास नहीं मिल रहा। मतलब उनको ये फील हो रहा है कि भाई शायद से मैं बहुत ज़्यादा कर रहा या कर रही हूँ, लेकिन मेरे को रिटर्न में उतना मिल नहीं रहा अभी, मुझे रिटर्न में वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एनर्जीज़ में। सो अगर आपको लग रहा है आप एक तरफा ही सब कुछ कर रहे हो, तो ये सितंबर मंथ में इट्स बेटर टू गिव अप। आप भी उतने एफर्ट्स ना लें कि बाद में आपको लगे कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि शायद रिश्ते दोनों तरफा एफर्ट देने से चलते हैं। या तो अगर कुछ करने से नहीं हो रहा, सो इट्स बेटर कि आप भी चुप हो जाए, वो भी चुप हो जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए इस चीज़ को। क्योंकि मेरे को इस मंथ में अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तो रिकवरी नहीं दिख रही है, मुझे सेम चीज़ें कंटिन्यू होती हुई दिखती हैं, मुझे प्रॉब्लम्स में सुधार अभी तक नहीं दिख रहा है। बिकॉज वो एनर्जी ही इतनी डिस्टर्ब्ड है, या सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सितंबर मंथ में मैं किसी भी प्रकार की कम बैक, रिकवरी, हीलिंग नहीं कह सकती हूँ। अभी भी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में या तो टाइम है, या समय लगेगा, या वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी। एंड तो सितंबर मंथ में बहुत बड़ा ज़्यादा प्रेशर ना ले स्कॉर्पियंस, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो, क्यों कि भाई क्या होगा, कब ठीक होगा, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूँ, आई डोंट नो, हाउ शुड आई डू, आई डोंट नो। तो इतना मत सोचें, ऊपर वाले पे छोड़ के सरेंडर कर दें। बिकॉज अगर ये सिचुएशन चल रही है कि आपके बड़ा करने से कुछ नहीं हो रहा, तो ये सितंबर मंथ में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर कि यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये कार्ड मैं आपको समझा दूँ।
लास्ट में समझाऊंगी, बट ये एक एनर्जीज एंड कॉम्बिनेशन आपके लिए देखते हैं स्कॉर्पियन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अब वो स्कॉर्पियंस जिनकी लाइफ में चलो छोटी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इतनी कोई इश्यूज़ नहीं हुए हैं, तो उन स्कॉर्पियंस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके पार्टनर आपसे कम बात करें क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, डिस्टर्ब्ड है, अपनी जर्नी में चल रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना हो, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लविंग वाला ना हो, और माइनर आर्ग्यूमेंट्स को आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। कोई अगर मुद्दा बात का बन चुका है या इश्यूज़ छोटे भी आपको लग रहे हैं तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा ना दें, जितना हो सके कम बात करें, ठीक है, लेकिन उस चीज़ों पे रिपीट डिस्कशन ना करें। सो वो आपके लिए बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा। रेस्ट कोई बड़ा इवेंट होता हुआ मेरे को नहीं दिखता है स्कॉर्पियंस की लव लाइफ में जिससे मैं कहूँ कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये इश्यूज़ आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुझे माइनर, क्योंकि माइनर आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड है तो माइनर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, तो वो स्कॉर्पियंस आप थोड़ा अवॉइड करें, इग्नोर करें। ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी फॉर दिस मंथ ऑफ सितंबर। सो आई होप मैंने लव लाइफ के हर पहलू को कवर किया है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस इन एवरीथिंग। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लव लाइफ से कितना रिलेट कर पाए हैं। रेस्ट अगर आपके करियर की ओर चलते हैं तो स्कॉर्पियन सबसे पहली चीज़ जो दिखती है आपके करियर लाइफ में दो ट्रांजिशन दिखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कुछ स्कॉर्पियंस अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहते थे, कुछ नया हो, नई जॉब मिले, कुछ न्यू हो, कुछ मूवमेंट हो, तो शायद से अब उसका वक्त आ गया है कि शायद से कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी एक डार्क फेज था आपकी लाइफ में, जो भी कुछ एंड हुआ है, क्योंकि कुछ स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में मेरे को ये मंथ में वर्क लाइफ में कुछ एंड होकर कुछ न्यू बिगिनिंग दिखती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रगलिंग टाइम है तो वो एंड होके न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो बट जो भी चीज़ आपको स्ट्रगल या तंग करी थी उस नेगेटिविटी का अंत होता हुआ दिखता है इन दिस सेप्टेम्बर, बिकॉज यहाँ पे ये आपके एक डेथ कार्ड माना जाता है ना। डेथ कार्ड मीन्स हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी का एंड, जो भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसका एंड। एंड उसके बाद में जब पर्सन ये डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन से गुजरता है, स्ट्रगलिंग पीरियड से, तो वो ऑफकोर्स और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होके निकलता है। तो वही मेरे को स्कॉर्पियंस होते हुए दिखते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स दिखती हैं, बट ये स्ट्रगल से धीरे धीरे ओवरकम होके उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखती है। बिकॉज यहाँ पे ये ऐसा कार्ड है जो बताता है देयर हैज़ बीन स्ट्रगल, एंड उसके बाद स्कॉर्पियंस यहाँ पे मुझे एकदम, यहाँ पे जैसे कि इसका मतलब है ये अंधेरा है, ये अंत हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर भी आग जल रही है। दिस शोज़ कि पर्सन की वापस से, हम कहते हैं ना कि हमने फिर एक दिया जलाया अंधेरे में। सो देयर इज़ होप, देयर इज़ न्यू थिंग्स, देयर इज़ न्यू पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पे भी स्कॉर्पियन सेम फायर एलिमेंट में मुझे दिखते हैं। सो ऑफकोर्स मुझे स्कॉर्पियंस क्लियरली ये टैरो कार्ड्स में दिखता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अगर एंड हो रहा है या हुआ है या होने वाला है, यू थिंक, सो डोंट वरी स्कॉर्पियंस, बिकॉज उस एंड के बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें ही वेट कर रही हैं। तो आप आराम से बेफिक्र से ये ट्रांजिशन से गुजरें, जो भी आपको हीलिंग चाहिए आप लें, लेकिन कुदरत पे भरोसा रखें कि वो आपके लिए न्यू थिंग्स, न्यू एनर्जीज ज़रूर लेके आ रही हैं। सो ये चीज़ मुझे दिखती है। अगर या तो डिफ़िकल्ट फेज़ है सितंबर में तो वो एंड होगा, एंड होके न्यू बिगनिंग्स आएंगी। तो ये ट्रांजिशन बिग ट्रांजिशन है ये, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज आपके लिए ज़रूर दिखती हैं। सो अगर स्ट्रगल भी चल रही है सितंबर मंथ में तो वो भी कहीं ना कहीं एंड होकर एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में आ सकता है। स्कॉर्पियंस ये चीज़ें दिखती है, बिकॉज अगेन इसके साथ में एक बड़ी खूबसूरत कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस, सच एन इम्पॉर्टेंट कार्ड स्कॉर्पियंस। तो ये बैलेंस का कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड है, एंड साथ में यहाँ पे है हेल्दी गिविंग। ये भी हमेशा यही बताता है, ये कार्ड का मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए, चाहे आपका काम हो, आपके अपने लोग हों, आपका रिलेशनशिप हो। कई बार इंसान दूसरों की इतनी केयर करता है, दूसरों की इतनी परवाह करता है, दूसरों के लिए इतना जीता है कि वो खुद के लिए जीना भूल जाता है, वो खुद की आइडेंटिटी भूल जाता है। तब ऐसे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं जो बताते हैं कि अब शायद टाइम है कि आप थोड़ा अपना भी ख्याल रखें, अपने बारे में भी सोचें, अपना भी कंसिडरेशन रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, एंड काइंडनेस दूसरों को डेफिनेटली दिखाएं, बट खुद के लिए भी काइंडनेस रखें। सो ये एक बैलेंस आ जाता है, इमोशनल बैलेंस, लाइफ बैलेंस। और ये चीज़ कहता है कि अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस रखें। अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो चीज़ को आप अपने काम पे ना इफ़ेक्ट होने दें। अगर आपके काम की लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो काम का स्ट्रेस आप अपने लव लाइफ में ना दिखाएं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड स्कॉर्पियंस इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए। तो ये एक स्किल है कि टाइम से अपने आप आती है, अपने आप चली भी जाती है,
बट स्टिल इस पे आपने फोकस करना है स्कॉर्पियंस की, आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर सकें, चाहे वो आपकी सेल्फ हीलिंग की बैलेंस हो, आपके काम का बैलेंस हो, नो मैटर वॉट। सो जो मैं आपसे बात करी थी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मैं बात करी थी, बहुत बार मैंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मत दीजिएगा अगर आपको कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहा है। तो वो मैं इसीलिए कह रही थी बिकॉज ये कार्ड के दोनों कॉम्बिनेशन भी सेम चीज़ आपको कह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जब भी हम गाइडेंस कार्ड का कॉम्बिनेशन टैरो कार्ड्स के साथ मैच करते हैं तो वो मेजॉरिटी ऑफ क्या हर टाइम ही रेजोनेट करता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो एक मैसेज देने आते हैं कि ये टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान देना है विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू स्कॉर्पियंस। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मंथ में आपको अपना ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लिए काइंडनेस रखनी है, बिकॉज जब आप अपने लिए भी काइंडनेस और प्यार रखते हो तब भी आप दूसरों को दे भी पाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया इस महीने सबको छोड़ ही देना और बस अपने ही बारे में सोचना, मैं वो सेंस में नहीं कह रही हूँ। मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि एक हद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देके खुद को नीचे गिराकर वो चीज़ के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस रखे। बाकी ऑफ कोर्स हमें हमेशा सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना, ख्याल रखना, वो तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। बट कई बार जब कोई भी चीज़ को आप एक्सट्रीम कर देते हैं, हद से ज़्यादा कर देते हैं, और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी के लिए भी सबके लिए नुकसान है। तो इसीलिए आपका कीवर्ड है बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस स्कॉर्पियंस। सो बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। संयम रखें, स्थिरता रखें, बैलेंस रखें इस मंथ में आपके अपने लिए। तो ये आपके लिए सजेशन होगा। रेस्ट, चाहे वर्क हो, काम हो, हर चीज़ के लिए आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। करियर को लेकर अगर आप जानना चाहेंगे कि न्यू जॉब की पॉसिबिलिटीज़ हैं या कुछ हम होप करें, मैं कहूँगी होप फॉर द बेस्ट। ये कार्ड ऐसा है कि ये कार्ड इंडिकेट करता है कि स्लो ट्रांजिशन होंगे। मतलब मुझे आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई सितंबर मंथ में दिख रही है, बट वो स्लो होगी ऑफ कोर्स, वो एक सडनली नहीं हो सकता है। एंड ये कार्ड जॉब वाला कार्ड नहीं है, लेकिन ये बताता है कि भैया कुछ एंड होके कुछ नया स्टार्ट होगा। तो मैं कुछ पॉजिटिव होने के लिए ज़रूर आपको कह सकती हूँ स्कॉर्पियंस कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। बट ये एक ट्रांजिशन मंथ ही है, तो मैं बड़े बिग चेंजेस नहीं कहूँगी, प्रमोशन नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी चलो ठीक है आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो भी पढ़ाई है, जो भी वर्क है वो आप फॉलो अप करोगे। पर ये जो तनाव और स्ट्रेस है, ये जो हम कहते हैं ना कि अभी तो हमने दीपक जलाया है, ये हमारे दिलों में उम्मीद है। बट अगेन इसको मैनिफेस्ट होने के लिए, इसको होने के लिए टाइम लग सकता है, बट होगा ज़रूर। ये कार्ड कहता है देयर विल बी सम पॉजिटिविटी, बट टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है एज पर टैरो कार्ड्स। विद दिस कार्ड स्पेशली ये बताता है कि भैया कुछ एंड होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा, वो नया स्टार्ट बड़ा अच्छा होगा और आपके लिए अच्छा ही होगा, ये अश्योरिटी ये कार्ड ज़रूर देता है। सो समवेयर आई वुड सजेस्ट स्कॉर्पियंस, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, किस टाइप से आप कनेक्ट हो रहे हो, वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए हैं, कितना कनेक्ट कर पाए हैं in the comment box below, Scorpions. Rest, wishing you all the good luck and positivity for the month of September. Thank you so much for watching.